हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का हमारा लेक्चर है लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले के लेक्चर्स में मैं एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन एंड स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर चुका हूँ। जिसे नहीं देखा तो आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद इससे पहले मैं एंगुलर मोमेंटम की लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर दोनों डिस्कस कर चुका हूँ। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लीजिए। उसको समझने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा जो स्पिन एस है उसका अगर मैं स्क्वायर ले लें, स्पिन का स्क्वायर, और उसको स्टेट एस और एम एस में अप्लाई करें, एस स्क्वायर को अगर हम एस और एम एस में अप्लाई करें तो जो हमारी स्टेट है एस और एम एस वो सेम रहती है, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होता स्टेट में। एंड देन यहाँ बाहर से क्या होती है, आइगन वैल्यू आती है जिसकी वैल्यू होती है एस एस प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर। यानी कि अगर हम एस स्क्वायर ऑपरेटर को स्टेट में अप्लाई करें जिसकी वैल्यू है एस एम एस, तो हमें ये स्टेट में कोई चेंज नहीं मिलेगा, एस एम एस एज इट इज मिलेगा। और साथ में एक आइगन वैल्यू आएगी एस एस प्लस वन एच स्क्वायर। ये जो आइगन वैल्यू है सिर्फ इस एस की वैल्यू पर डिपेंड करती है, इस एम एस से इंडिपेंडेंट होती है इन द केस ऑफ अगर आप एस स्क्वायर ऑपरेटर यानी कि स्पिन स्क्वायर ऑपरेटर को जब हम स्टेट में अप्लाई करते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्या है एस जेड, इसी स्पिन का जो जेड कंपोनेंट है, स्पिन के जेड कंपोनेंट को जब हम स्टेट में अप्लाई करते हैं तो भी क्या होता है, स्टेट में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर अगर एस और एम एस स्टेट है तो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एस जेड ऑपरेटर भी वो स्टेट क्या रहेगी, एस एम एस रहेगी, स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। साथ में क्या होगी, बाहर से एक आइगन वैल्यू आएगी जो होगी एम एस एच क्रॉस। क्या होगी, एम एस एच क्रॉस। ये आइगन वैल्यू जो है इस एम एस पे डिपेंड करती है, एस पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब कि जो एस स्क्वायर होता है उसकी जो आइगन वैल्यू है वो एस पर डिपेंड कर रही है, और जो एस जेड है उसकी जो आइगन वैल्यू है एम एस पर डिपेंड कर रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर में। तो लोअरिंग ऑपरेटर को हम एस नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिंग ऑपरेटर को हम एस पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एस पॉजिटिव होता है वो एस एक्स प्लस एक्स वाई होता है, यानी कि स्पिन का एक्स कंपोनेंट प्लस स्पिन का वाई कंपोनेंट का जो वेक्टर एडिशन निकल के आएगा वो होता है रेजिंग ऑपरेटर। सिमिलरली स्पिन का एक्स कंपोनेंट और स्पिन के वाई कंपोनेंट का जो डिफरेंस आता है वो होता है आपका लोअरिंग ऑपरेटर। जब इस एस पॉजिटिव को हम एस एम एस में अप्लाई कर रहे हैं तो एम एस में एक इंक्रीज हो जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है एम एस प्लस वन। तो जब भी रेजिंग ऑपरेटर को एस एम एस में ऑपरेट किया जाता है तो एम एस में एक इंक्रीज हो जाता है, और आपका यहाँ पर एक आइगन वैल्यू निकल के आती है। इस आइगन वैल्यू की वैल्यू होती है अंडर के अंदर एस माइनस एम एस, एस प्लस एम एस प्लस वन, और एच क्रॉस यहाँ पे निकल के आता है। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सो दैट आप न्यूमेरिकल में इसको इजीली अप्लाई कर सके। यहाँ पे भी कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हुए उसमें आपको इजीली अप्लाई कर सके। तो हमें ध्यान रखना है जब भी हम एस पॉजिटिव यानी कि रेजिंग ऑपरेटर को हम स्टेट एस एम एस में ऑपरेट करते हैं तो क्या होता है, एस एज इट इज रहता है, एम एस में एक का इंक्रीज हो जाता है, और साथ में एक आइगन वैल्यू आती है अंडर एस माइनस एम एस, एस प्लस एम एस प्लस वन एच क्रॉस, और ये रूट अंडर आता है, एच क्रॉस रूट से बाहर होता है। सिमिलरली जब लोअरिंग ऑपरेटर, लोअरिंग जो ऑपरेटर है उसको जब हम स्टेट एस एम एस में ऑपरेट करते हैं तो एस आपका एज रहेगा, एम एस में से एक कम हो जाएगा, एम एस वाली स्टेट में से एक कमी हो जाएगी, और आपका जो एस है वो एज रहेगा। साथ ही साथ एक आइगन वैल्यू आएगी। इस आइगन वैल्यू और इस आइगन वैल्यू ये फर्क है कि यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, अब इधर प्लस हो गया इधर माइनस हो गया, बस और कुछ नहीं। बस आपको एक याद हो बाकी दूसरी अपना याद जाएगी। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, बस माइनस को प्लस माइनस को इंटरचेंज आपने बस कर देना है। तो ये दोनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। नाउ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पिन अप स्टेट और स्पिन डाउन स्टेट। अगर आपके पास क्या है एस और एम एस, देखो एस की वैल्यू 1/2 है और एम एस की वैल्यू भी 1/2 है। जैसे अभी हम दिखा रहे हैं एस एम एस, दिस इज एस भी 1/2 है, एम एस भी 1/2 है। इसे बोलते हैं स्पिन अप स्टेट। स्पिन अप स्टेट में क्या होता है, एस और एम एस दोनों की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिन अप स्टेट, इसको स्पिन अप से दिखाते हैं, इसमें एस भी 1/2 होता है, एम एस भी 1/2 होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स 1/2 से। कहीं पे अगर जाई 1/2 या एक्स 1/2 लिखा है इसका मतलब क्या है, स्पिन अप स्टेट है। सिमिलरली स्पिन डाउन जो स्टेट होती है उस स्पिन डाउन स्टेट में एस की वैल्यू 1/2 होती है बट एम एस की वैल्यू -1/2 होती है। एस की वैल्यू 1/2 और एम एस की वैल्यू -1/2, इसको हम स्पिन डाउन स्टेट बोलते हैं। इसको हम एक्स -1/2 या जाई -1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें करना क्या है, जो ऑपरेटर्स हमने लिखे हुए हैं जैसे एस स्क्वायर हो गया, एस जेड हो गया, एस प्लस एस माइनस, इसे हम इस स्पिन डाउन और स्पिन अप स्टेट में ऑपरेट करेंगे, फिर देखेंगे हमें क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। पहले मैंने यहाँ पे करा हुआ है एस स्क्वायर ऑपरेटर को स्पिन अप स्टेट में ऑपरेट किया हुआ है, यानी एक्स 1/2 में ऑपरेट किया हुआ है। अब देखो ध्यान समझना, जो आपका एस स्क्वायर जब ऑपरेट होता है किसी भी स्टेट में तो उस स्टेट में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि अगर एस एम एस स्टेट है तो वो एस एम एस ही रहने वाली है। इसका मतलब यहाँ पर जो स्पिन अप स्टेट है ये स्पिन अप स्टेट को हम स्पिन अप स्टेट ही रहने देंगे, स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो स्पिन अप स्टेट है तो स्पिन अप ही रहेगी, स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। अब देखो फिर हमें करना क्या है,
जो यहाँ पर ये क्या है, इस 1/2 का मतलब क्या है, इस 1/2 का मतलब है एस बी 1/2 एम एस बी 1/2। फिर हमें क्या करना है, एस प्लस 1 यहाँ पर रखना है, और एस कितना हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ 1/2 रखोगे, यहाँ पे 1/2 रखोगे, तो 1/2 प्लस 1 एच क्रॉस सॉल्व करोगे तो 3/4 एच क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर होगा बिकॉज यहाँ पे आइगन वैल्यू में स्क्वायर है, तो स्क्वायर और साथ में स्टेट सेम रहेगी। मतलब हमने क्या करा, हमने एस स्क्वायर को इसमें ऑपरेट किया तो स्टेट सेम रही, और आपने 1/2 यहाँ रख दिया, एस प्लस 1 है, क्योंकि जो आपकी स्पिन ऑफ स्टेट है उसमें एस की वैल्यू 1/2 होती है और एमएस की वैल्यू भी 1/2 होती है। सिमिलरली एस स्क्वायर को अगर आप स्पिन डाउन स्टेट में ऑपरेट करोगे, स्पिन डाउन स्टेट में, और आप जानते हैं कि स्पिन डाउन स्टेट में कोई चेंज होने वाला नहीं है बिकॉज हम एस स्क्वायर को ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पिन डाउन स्टेट सेम रहेगी बिकॉज एस स्क्वायर में स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे स्पिन डाउन स्टेट, तो यहाँ पे भी स्पिन डाउन स्टेट ही रहने वाली। फर्क पड़ेगा आइगन वैल्यू में, आइगन वैल्यू क्या, एस प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम देखें स्पिन डाउन स्टेट की बात करें तो स्पिन डाउन स्टेट में जो आपका एमएस होता है उसकी वैल्यू -1/2 थी, बट एस की वैल्यू सेम रहती है 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा सेम आपका, तो 1/2 प्लस 1 सेम आ जाएगा 3/4 एच स्क्वायर। यहाँ पर स्पिन डाउन स्टेट होगी, हाँ स्पिन डाउन एक्स माइनस 1/2। ओके, नाउ आएगा एस जेड को हम ऑपरेट करेंगे स्पिन अप स्टेट में। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम एस जेड को ऑपरेट करते हैं किसी स्टेट में तो स्टेट में कोई चेंज नहीं होता, तो स्पिन अप वाली स्टेट स्पिन अप ही रहने वाली है, यानी कि एस जेड को जब आप स्पिन अप में ऑपरेट करेंगे तो ये स्पिन अप ही रहने वाला है, बस बाहर की आइगन वैल्यू में फर्क हो जाएगा। आइगन वैल्यू क्या आएगी, एमएस एच क्रॉस। अब आइगन वैल्यू एमएस पे डिपेंड करती है, तो स्पिन अप स्टेट है, स्पिन अप स्टेट में एमएस की वैल्यू कितनी है 1/2 है, तो यहाँ पर आएगा 1/2 एच क्रॉस, तो 1/2 एच क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा, और स्पिन अप स्टेट स्पिन अप ही रहने वाली है। सिमिलरली क्या करोगे आप, एस जेड को स्पिन डाउन स्टेट में ऑपरेट कर दोगे, तो स्पिन डाउन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, तो स्पिन डाउन स्टेट सेम रहेगी ऐसे ही। साथ ही साथ यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एमएस एच क्रॉस की, और इन स्पिन डाउन के लिए एमएस -1/2 होता है, तो यहाँ पे -1/2 एच क्रॉस, यानी माइनस का एच क्रॉस बाई 2 आएगा, और स्टेट में कोई चेंज नहीं होने वाला। ओके, बाकी जो स्टेट है वो मैंने अरेंज कर दी सो दैट हम उसको खुद से कैलकुलेट करें। हमें पॉजिटिव को ऑपरेट करना है अप स्टेट में, यानी कि हमको रेजिंग ऑपरेटर करना है अप स्टेट में अप्लाई। तो पहले हम करके देख लेते हैं, फिर हम जनरल रिजल्ट याद रखेंगे। तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, हम एस पॉजिटिव को ऑपरेट कर रहे हैं 1/2 में, बिकॉज एक्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी एस भी 1/2 है और एम एस भी 1/2 है। तो अगर एस और एम एस दोनों की वैल्यू 1/2 में यहाँ पर रख के देखते हैं इधर, तो क्या होगा बताओ। यहाँ देखो, यहाँ 1/2 रखो, इधर 1/2 माइनस 1/2 आ जाएगा, बाकी कुछ भी आए यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर 1/2 माइनस 1/2 होने की वजह से कट के 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि आंसर 0 आने वाला है, बिकॉज आप 1/2 रखोगे यहाँ पर, तो 1/2 माइनस 1/2 पूरा ये आपको ऑल ओवर 0 दे देगा। अब सिमिलरली हम ऑपरेट करेंगे एस पॉजिटिव को स्पिन डाउन स्टेट में, तो एस पॉजिटिव को मैंने स्पिन डाउन स्टेट में ऑपरेट करना, तो स्पिन डाउन का मतलब हो गया 1/2 माइनस 1/2, इसमें ऑपरेट करना है स्पिन डाउन में, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला ये लगेगा अंडरूट के अंदर, यहाँ देखो इधर 1/2 इधर 1/2 माइनस का, और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर एम एस की वैल्यू कितनी है -1/2, तो वाला माइनस प्लस, और यहाँ पर आएगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 और एच क्रॉस, और स्टेट हो जाएगी एस एम एस प्लस 1, ये हो जाएगी स्टेट। समझ रहे हो आप, यानी कि आपका ये वाला पार्ट तो ऐड होकर 1 बन जाएगा और ये कट के 0 हो जाएगा, तो ये आपका मिलेगा, यहाँ को 1 बचेगा एच क्रॉस, बिकॉज ये ऑल ओवर पार्ट 1 हो गया अंडरूट के अंदर, और 1 का अंडरूट 1 ही होता है, एच क्रॉस यहाँ पे आएगा एस एम एस प्लस 1, यानी एक स्टेट इंक्रीज हो गया तो ये स्पिन अप स्टेट बन जाएगी, स्पिन अप स्टेट, या इसको आप ऐसा कर लो 1/2 स्पिन अप हो गया, एम एस में एक का इंक्रीज हो गया, बिकॉज पहले यहाँ पर क्या था, देखो पहले यहाँ पर था 1/2 माइनस 1/2 था, अब एक बढ़ाओ उसमें -1/2 प्लस 1 कर दो, तो क्या एक बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा 1/2, तो पहले स्पिन डाउन थी स्टेट, अब स्पिन अप स्टेट हो जाएगी, एक ऐड करने के बाद स्टेट क्या हो जाएगा स्पिन अप हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें जो ऑल ओवर रिजल्ट मिला वो मिला एच क्रॉस स्पिन अप स्टेट। तो हमने एस पॉजिटिव को स्पिन अप में भी अप्लाई कर दिया, स्पिन डाउन में भी अप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे लोअरिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे एस 1/2 में, एस 1/2 मतलब स्पिन अप में, तो करके आ रहे हैं हम लोअरिंग ऑपरेटर को स्पिन अप स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो लोअरिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे स्पिन अप का मतलब हो गया 1/2 में ऑपरेट करेंगे। तो फॉर्मूला देखो, ये एस हो गया, ये एम एस हो गया, फॉर्मूला ये रहेगा। तो यहाँ पर देखो 1/2 रखोगे आप, यहाँ भी 1/2 रखोगे, यहाँ भी 1/2 रखोगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे कट जाएगा ये 0, कट के 0 बन जाएगा, तो ये वाला पार्ट तो हट गया, 1 आ गया, वाला पार्ट ऑल ओवर 1 बन गया, और यहाँ पे क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 1 बन जाएगा, तो ऑल ओवर ये 1 बनेगा, यहाँ पे एच क्रॉस आएगा, एच क्रॉस,
और स्टेट में साहब एक कम कर दोगे, यानी कि 1/2 को ऐसे रन दोगे आप, यहाँ 1/2 -1 कर दोगे और 1/2 -1 -1/2 बन जाएगा, h क्रॉस 1/2 -1/2 और -1/2 मतलब क्या हो गया, स्पिन डाउन स्टेट हो गई। पहले वो स्पिन अप स्टेट थी, बट जैसे ये 1/2 में से आप एक माइनस करोगे तो स्पिन डाउन स्टेट बन जाएगी। तो उसका मतलब ये h क्रॉस स्पिन डाउन आएगा, मैं ऑल ओवर लिख दूंगा इसको h क्रॉस एंड स्पिन डाउन स्टेट, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व किया मैंने बता दिया आप लोगों को। लास्ट इसको हमने स्पिन डाउन स्टेट में अप्लाई करना है, यानी कि हमें S नेगेटिव यानी लोअरिंग ऑपरेटर को हमने ऑपरेट किस में करना है, स्पिन डाउन स्टेट में ऑपरेट करना है। तो स्पिन डाउन ऑपरेट, या पहले हम इसको S नेगेटिव, तो स्पिन डाउन के लिए रखो 1/2 और -1/2। अब देखो क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर रखेंगे इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू रखेंगे -1/2, तो कट के 0 आ जाएगा, बिकॉज 1/2 -1/2 0, तो पूरा ऑल ओवर पार्ट क्या रहेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप स्पिन अप स्टेट में और अप करना चाह रहे हो, स्पिन अप स्टेट को और राइज करना, ऑलरेडी वो अप स्टेट में है, उसको और राइज करोगे तो होगा ही नहीं, इसलिए 0 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ये ऑलरेडी स्पिन डाउन है, इसको और डाउन नहीं कर सकते आप, तो स्पिन डाउन को और अगर आप लोअरिंग स्टेट में लेना चाहोगे तो आंसर 0, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। हाँ, स्पिन अगर डाउन में है तो उसको बढ़ाकर आप अप कर सकते हैं, और अगर स्पिन क्या है, अप में है, तो उसको घटाकर आप डाउन कर सकते हैं। साथ में आइगन वैल्यू क्या आएगी, h क्रॉस आएगी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना बार बार कैलकुलेशन करने का टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर।